आज भाजपा द्वारा एक प्रयास वार्ता का आयोजन किया गया और क्षेत्रीय अध्यक्ष सतन सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं सर, आज किस विषय को लेकर आपने प्रेस वार्ता की है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। उसी को लेकर आज मैं इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय पर इस तिरंगा अभियान को कैसे गति दी जाए इसके संबंध में प्रेस वार्ता में उपस्थित हुआ। जी, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है? कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि हम सब लोग आम जनमानस के बीच में जाते भी हैं जी और इस माध्यम से जाएंगे। जी 11, 12, 13 तारीख को हम्म, सभी विधानसभाओं में युवा मोर्चे के तत्वाधान में पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसमें सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इसमें सहयोग करेंगे और हर विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा कि हम अपने अपने घरों पर 15 अगस्त के पावन पर्व के अवसर पर तिरंगा फहराने का काम करें। ये राष्ट्रीयता का प्रतीक हमारे घर पर लगेगा तो उसमें हमारा भी सम्मान होगा और इसके लगने से हमारी जो भावना है वो देश के प्रति और अधिक जाएगी। जिले स्तर पर कितने तिरंगे का लक्ष्य निर्धारित किया है? जितनी आवश्यकता गौतम बुद्ध नगर जिला, नोएडा महानगर जो भी बताएंगे, संगठन और सरकार दोनों मिलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी ने तय किया है उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। माननीय सांसद, माननीय विधायक, चेयरमैन, सभासद, पार्षद, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी, इन सब को भी इस काम में लगाने का काम करेंगे। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हम सब लोग मिलके इस तिरंगा अभियान को गति दें। तिरंगा जो होता है एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही भावुक और हृदय के करीब है। तो कार्यकर्ताओं को प्रोटोकॉल को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए? निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का पालन हमें करना है और सभी कार्यकर्ताओं को कहा भी गया है कि मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना है, प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखना है और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। ये सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है। पार्टी ने जो जो अभियान चलाए हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। प्रत्येक वर्ष हम तिरंगा अभियान को, हर घर तिरंगा अभियान को चलाते हैं, सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है पिछले वर्ष से भी अधिक उत्साह के साथ इस बार कार्यकर्ता इस तिरंगा अभियान को पूरा करें। यातायात को लेके क्या किया गया है? जहाँ जहाँ तिरंगा यात्रा निकलेगी उन सभी अपने सम्मानित नेताओं को कहा गया है कि भाई आप सब लोग यातायात अवरुद्ध ना हो हमारे द्वारा, और कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारी तिरंगा यात्रा निकल के जा रही है और रास्ते में कोई एम्बुलेंस मिल जाए तो उसको पहले निकालना। हम जनमानस के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे इस अभियान से किसी को कठिनाई ना हो, कहीं व्यवधान ना पड़े, ये भी हमें चिंता है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ जिले के सम्मानित अध्यक्ष, सभी सम्मानित पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से और 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए, हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए, इस अभियान को गति देने के लिए हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जाने का काम करें। इस अभियान को लेकर पार्टी ने जो तय किया है 11, 12, 13 तीन तिथियों में सभी विधानसभाओं पर, विधानसभा स्तर पर युवा मोर्चे के तत्वाधान में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उस तिरंगा यात्रा में सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग भी रहेंगे
12-13 2 दिन जनपद में जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर अपने महापुरुषों की प्रतिमा है वहाँ स्वच्छता अभियान चलेगा। और स्वच्छता अभियान के उपरांत या तो उसी दिन या उससे अगले दिन महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक संगोष्ठी में सम्मिलित होंगे और संगोष्ठी के बाद में मौन जुलूस निकालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 112वें एपिसोड में मन की बात के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कहा था कि 15 अगस्त के अवसर पर सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अभियान को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए सभी आम जनमानस के बीच में जाके, चाहे इसमें सभी हमारे प्रतिनिधि हों, माननीय सांसद, माननीय विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभासद, पार्षद, गांव के प्रधान, बीडीसी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु मिलकर इसको जन जागरण के माध्यम से संपर्क करके एक ही लक्ष्य है कि कोई घर ना छूटे जहां राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को न। मुझे आप सबके माध्यम से इतनी ही अपील करनी है कि जो स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जो ऐसे लोग हैं जिनको झंडा नहीं मिल पाता है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं मिल पाता है, 2-4%, 5% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं हो, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय ध्वज को उपलब्ध भी कराएगा और डंडे सहित उपलब्ध कराएगा। इसमें भले ही हमें नगर पालिकाओं के चेयरमैनों से सहयोग लेना पड़े, अपने प्रतिनिधियों से सहयोग लेना पड़े। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रत्येक वर्ष जब भी ये अभियान हमारा आता है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तिरंगा अभियान चलाते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज हमें मिल जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी हमें सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा और हमारा कार्यकर्ता हर घर ध्वज पहुंचाने का काम करेगा। ये जो आप रूट क्या हमने ये कहा है कोई घर न छूटे। सर यहाँ 22 लाख के आसपास है। घर 22 लाख नहीं बैठेंगे, घर तो बैठ जाएंगे, जितने भी बैठेंगे हाँ। हम प्रयास करें। तिरंगा यात्रा का रूट क्या होगा आपको? तिरंगा यात्रा रूट तो अभी संगठन के साथ बैठ के तय कर लेंगे, लेकिन ये तय किया गया कि युवा मोर्चा हर विधानसभा में बाइक के माध्यम से सबके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज रहे और प्रोटोकॉल के अनुसार रहे। अमूमन क्या होता है कि जब भी आपकी ऐसी यात्राएं निकलती हैं तो आपके नेता बिना हेलमेट के घूम रहे होते हैं और ये हर बार मीडिया में उसके बाद चर्चा का विषय होता है कि जब माननीय ही हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो वो आम जनता को कैसे जो है। मैंने प्रोटोकॉल इसीलिए कह दिया कि जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है, चाहे हेलमेट का है, हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं कि जिस रूट से हम अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कहीं रोड जाम ना हो, कहीं एम्बुलेंस रास्ते में ना फंसे, इसकी चिंता भी हमें करनी है और सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखना है। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए सुविधा। कई बार इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं मुख्यतः इनके पीछे माना जाता है कि भाई ये राष्ट्रवादी कार्यक्रम है और पार्टी की विचारधारा भी राष्ट्रवादी है, तो कार्यकर्ता अपने सभी मतभेदों को भूल करके साथ लग करके काम करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो देखने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी में कलह है और कल शायद परसों आप सहारनपुर में भी थी, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी पार्टी के लोगों का एक
गुटबाजी और वो करने सामने नहीं है। होता क्या है, मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश भी मिलता है। आपके माध्यम से सरकार की योजना जन जन तक जो पहुंचती है उसका प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन कभी कभी संगठन की छोटी मोटी बात भी होती है, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। यानी कोई आदमी मन से उठ के गया तो उसको तो अखबारों ने छाप भी दिया, मीडिया ने भी दिखा दिया। वही व्यक्ति उन्हीं सांसद के बराबर में मैंने बैठा के पूरा कार्यक्रम कराया, उसको किसी ने फिर बाद में नहीं छापा, नहीं दिखाया। लेकिन घटना तो वही है ना, मना लिया वो बात अलग है, नाराज क्यों हुआ? मानवीय स्वभाव है जी, किसी के मन में कोई कष्ट होगा उठ के जा सकता है, तो लेकिन उसे बोला गया फिर वापस आके बैठे थी वो। क्या इसीलिए आज दोनों विधायक यहाँ मौजूद नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एक विधायक बाहर विदेश में है, एक डेलीगेशन जो गया उसमें, और एक विधायक किसी काम में हो। कभी कभी ये भी मान लो कि व्यस्तता के कारण, कहीं काम में होने के कारण नहीं आए होंगे। माननीय सांसद जी पार्लियामेंट में, तो इस नाते ऐसा मान लो, ये मत सोचो कि परिवार में कहीं। अच्छा, कार्यक्रम ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, ये पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन यात्रा के लिए, तिरंगा यात्रा के लिए युवा मोर्चा को दिया। जिलाध्यक्ष हैं आपके युवा मोर्चा नहीं, आज तो प्रेस में नहीं बुलाया गया, लेकिन उनको बैठक में बता दिया गया है और सभी को कहा गया है। उस यात्रा में जिलाध्यक्ष भी रहेंगे, उसमें माननीय विधायक भी रहेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहेंगे। उस युवा मोर्चा की यात्रा में केवल युवा मोर्चा ही नहीं है, पार्टी के भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे, ताकि उन युवाओं पे ये रहे कि हमें वॉच करने वाले लोग हैं और वो कहीं कोई गलती ना करें। अध्यक्ष जी, कई बार ये देखा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद में या किसी तिरंगा यात्रा के बाद में पैरों में तिरंगा होता है या उल्टा लगा दिया जाता है, किसी को उसके नियम नहीं मालूम होते हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं को या जनमानस को निर्देश दिए गए इस तरह? मैं इतना कहूँगा, प्रोटोकॉल के लिए कहा गया, प्रोटोकॉल पूरा पालन करेंगे। और कभी कभी कुछ गलती किसी एक मजदूर की होती है, लेकिन उसकी गलती का खामियाजा लगाने वाला भी भुगतता है। तो मेरा भी आपसे इतना अनुरोध है कि यदि कहीं चूक दिखाई दे तो हम लोग उसे सुधरवा दें तो अच्छा है। झंडा बनाने वाले ने यदि ऊपर से सिलाई गलत लगा दी है तो डंडा लगाता आदमी लगा देता, वो ध्यान भूल जाता है कि इसमें कौन सा रंग ऊपर है कौन सा रंग नीचे है, वो देख नहीं पाता। तो इसलिए इसको हम हाईलाइट करने की बजाय सुधारने का काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे भी मेरी इतनी विनम्र अपील है। कई बार प्रोग्राम होने के बाद जो तिरंगे हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये उसमें और जागरूकता उसको भी आप जोड़ ये कहा हाँ कि मैं जैसे दे रहे तो वो ध्वज जिसके हाथ में रहेगा वो झुकाएगा, और ना ही उसको किसी ऐसे स्थान पे नहीं जहाँ दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मिल लेके आना वो कुछ और है मेरी तरफ से। अध्यक्ष जी, आप कुछ बता। से पहले से भी और अब चुनाव के बाद भी जो संगठन में डिस्प्यूट बार बार हो रहे हैं, एक बार हुआ आपने सुलझा लिया, आपने कहा कि भाई हमने मना लिया था, लेकिन ये लगातार बार बार हो रहे हैं, तो क्या पार्टी संभाल नहीं पा रही है इतनी बड़ी हार के इससे बाद? पहले आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और सोनी के बीच का मुद्दा है, बाकायदा उन्होंने संसद में कहा है, उन्होंने कल नाम लेके संसद में कहा। आप पूरे हिस्से में देंगे 2 ही लोकसभा में, और हमारे लिए 2 भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं करते कि इस तरह का कोई 2 लोकसभा में ऐसी बातें आई हैं। कभी कभी कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे बारे में कोई टीका टिप्पणी कर दी है, आदमी कहता कुछ है, सामने वाला बताता कुछ है। ऐसा नहीं किसी मंच पे आमने सामने कहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ना सहारनपुर में हुआ ना मुजफ्फरनगर में हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ, एक दूसरे के बारे में यदि कुछ कहा गया तो मीडिया में आया है। हमें मिलेगी, पहले सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा, तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर में कोई भी डेट ऐसी हो सकती है जिसमें सदस्यता अभियान शुरू होगा। तो 2 महीने लगभग हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। उसके बाद में फिर गठन की प्रक्रिया मंडल से पहले मंडल स्तर पर बदलाव
अध्यक्षों में भी होंगे? कितना बदलाव होगा, लेकिन जब सदस्यता नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से बदलाव होगा। सदस्यता शुल्क वही रहने की संभावना है या बढ़ेगा? शुल्क संभव तो वही रहेगा। युवा मोर्चे अपने ब्लॉक के